2025 का साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये साल जहां बहुत सारी खुशियां अपने साथ लेकर आया, वहीं बेशुमार गम भी इसी के साथ थे। और इसी साल बहुत सारे फनकार और पाकिस्तानी सितारे हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बासलाहियत पाकिस्तानी फनकारों के बारे में जो साल 2025 में हमसे जुदा हो गए। नंबर 1, तू चंगी तरह मुंह धो गरम पानी नाल। अच्छा जी। जदों मुंह धो लवे फिर तो जदों समझ ले कि तू चंगी तरह मुंह धो ले फिर वो पानी धो। एक ऐसा फनकार जिसने स्टेज, फिल्म और टीवी पर अपनी छोटी कामत मगर बड़े फन से दिल जीते। वो नाम जो हंसी का दूसरा नाम बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद कोडू की। 2025 की एक उदास सुबह पाकिस्तान ने अपनी स्टेज और कॉमेडी का वो सितारा खो दिया जो अपने पीछे हंसी, मजाक, हौसले और फन का अनमोल खजाना छोड़ गया। जावेद कोडू, जिनका असल नाम मोहम्मद जावेद था, लाहौर के इलाके सिंहपुरा में पैदा हुए। कुदरती तौर पर वो कद की कमी जैसे मर्ज का शिकार थे और बचपन से ही समाजी तंज़ो तनकीद का सामना करते रहे। मगर जिस चीज ने इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाया वो था इनका हुनर, हौसला और मजाक अंदाज। अपने करियर के आगाज में वो न सिर्फ आम जिंदगी बल्कि स्टेज पर भी तबस्कर और तफरीह का निशाना बने। मगर इन्होंने इस नफ्सियाती जंग को बड़े हुनर और इज्जत के साथ जीता। इनका मशहूर नाम कोडू भी किसी तंज का नतीजा नहीं बल्कि लेजेंडरी कॉमेडियन अख्तर हुसैन अलबेला ने इन्हें मोहब्बत से ये नाम दिया, जो बाद में इनकी पहचान बन गया। जावेद कोडू ने 1981 में ड्रामा सौदेबाज से अपने करियर का आगाज किया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का थिएटर अपनी बुलंदियों पर था। अपनी जबरदस्त स्क्रिप्ट, टाइमिंग, मासूमियत से भरपूर मज़ाक और मुनफरिद जिस्मानी हैत के बायस वो तेजी से मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे। इन्होंने 150 से ज्यादा पंजाबी उर्दू फिल्मों में अदाकारी की जिनमें अक्सर किरदार मज़ाक पर मुबनी होते थे। टीवी पर इनका यादगार ड्रामा आशियाना आज भी नाजरीन को याद है, जहां इन्होंने निहायत मासूम और जानदार किरदार अदा किया। इनकी हर परफॉर्मेंस सिर्फ हंसी नहीं बल्कि एक समाजी पैगाम भी हुआ करती थी कि फन कोई हद नहीं होती, ना जिस्मानी और ना माशरती। जावेद कोडू शादीशुदा थे और इनके 2 बेटे हैं, सलमान कोडू और शेरा। शेरा आजकल मशहूर कॉमेडी शो मुज़ाकरात में काम कर रहे हैं और वालिद की फनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि जावेद कोडू ने सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि घर में भी फन की रोशनी को जिंदा रखा। 2025 में एक तवील बीमारी के बाद जावेद कोडू का इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा सिंहपुरा में वाक़या इनकी रहायशगाह के अकब में मार्के में अदा की गई और इन्हें सिंहपुरा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इनकी वफात पर मुल्क भर से ताज़ियती पैगामात मसूल हुए। हर अदाकार, हर मदा और हर सहाफ़ी ने इस बात का एतराफ़ किया कि जावेद कोडू जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इनकी वफात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि कोडू जैसे बासलाहियत अदाकार का खुलाक कभी पुर नहीं हो सकता। नंबर 2, इफ्तारी करीब है, चिकन बोटी बना ले। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने पाकिस्तानी घरों में सिर्फ खाने के जायके ही नहीं बल्कि मोहब्बत, सादगी और फने पकवान का रंग भरा। वो जो हर टीवी स्क्रीन पर नमूदार होता तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी शेफ जाकिर कुरैशी की, जिनका 2025 में कराची में इंतकाल हो गया। जाकिर कुरैशी 16 फरवरी 1967 को कराची में पैदा हुए। इनके खून में ही जायका था क्योंकि इनके वालिद अब्दुल अजीज एक माहिर शेफ थे जो ब्रिटिश एयरवेज और PIA के लिए काम करते थे। यही वो माहौल था जहां जाकिर कुरैशी का ज़ौक़ परवान चढ़ा, लेकिन इन्होंने अपने वालिद की राह पर चलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। बाकायदा तालीम हासिल करके खानों के फन को साइंसी अंदाज में समझा और सिखाया। जाकिर कुरैशी का बाकायदा करियर 1980 में कराची के शेरटन होटल से शुरू हुआ। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन इनका जुनून, मेहनत और सीखने की लगन उम्र से कहीं बड़ी थी। बाद इन्होंने दुबई, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना में काम किया और अपनी तालीम मुकम्मल की। इन बैनुल-अक़वामी तजर्बात ने इनके खानों में बैनुल-अक़वामी जायके भर दिए, जिन्हें वो बड़ी महारत से पाकिस्तानी मिजाज के मुताबिक डालते रहे। शेफ जाकिर की टीवी पर पहली एंट्री 2000 की दहाई के वस्त में हुई और फिर इनका शो जाकिर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां लाखों पाकिस्तानी खाना पकाना सीखते, दुआएं देते और दिल से उनसे जुड़ते। वो सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक उस्ताद, दोस्त और खानदानी फर्द की तरह थे। ज़ुहैब आलिम, जो इनके शो के प्रोड्यूसर रहे, कहते हैं कि शेफ जाकिर की सबसे खास बात ये थी कि वो कम बजट में बेहतरीन खाने सिखाते थे। इनका मिशन था कि आम लोग आसानी से ये पकवान अपने घरों में बना सके। जाकिर कुरैशी ने चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और देसी खानों को सादा अंदाज में आम लोगों के लिए काबिल अमल बनाया। इन्होंने हर तबके के लोगों को खाना पकाने की तरकीब दी क्योंकि इनके मुताबिक पकवान सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, ये एक मोहब्बत भरा अमल है। जाकिर कुरैशी कुछ अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। इलाज के लिए वो अमेरिका भी गए, लेकिन तबीयत संभल न सके। बिलाखिर 2025 में कराची में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 3,
मुझे माँ प्यो दा मान रखना तेरे। नाजरीन, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दा स्क्रीन से उतरकर दिलों में नक्श हो जाते हैं और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों से नहीं रूह से सुनी जाती हैं। आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो महज अदाकारा नहीं थी, वो एक औहद थी, एक ऐसी फनकारा जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ ताज समेटी बल्कि दिल भी जीते। एक ऐसी औरत जो माँ के किरदार में, बीवी के रूप में और सबसे बढ़कर एक आर्टिस्ट के तौर पर हर मुकाम पर सुरखरू हुई। इनकी अचानक रुखसती ने न सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री को बल्कि उन तमाम दिलों को गमज़दा कर दिया जो उनसे मोहब्बत करते थे। हुमैरा आबिद जो 5 अप्रैल 1950 को लाहौर में पैदा हुई, पाकिस्तानी शोबिस की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इन्होंने 1970 में सिर्फ 20 साल की उम्र में पीटीवी के ड्रामे जोग सयाल से अपने करियर का आगाज किया, जहां इन्होंने महर का किरदार अदा किया। ये ड्रामा इस दौर का एक शाहकार था जिसने हुमैरा को शोबिस की दुनिया में एक चमकता सितारा बना दिया। इसके बाद इन्होंने कई ड्रामों में काम किया जिनमें अकबरी अस्तरी, कंकर, नेल पॉलिश, रंजिशी सई, जब वो बेड और समी शामिल है। हुमैरा आबिद सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक बासलाहियत गुलकारा भी थी। इन्होंने जोग सयाल समेत आबिद अली की हिदायत करदा ड्रामों दश्त और दूसरा आसमान में गाने गाए। इनकी सुरीली आवाज ने इन ड्रामों की खूबसूरती को दुबाला किया। हुमैरा आबिद की जाती जिंदगी इनके करियर की तरह ही दिलचस्प और चैलेंजेस से भरी थी। 1973 में जोग सयाल की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात मारूफ अदाकार और हदायतकार आबिद अली से हुई। दोनों के दरमियान दोस्ती हुई जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। 1976 में हुमैरा और आबिद अली ने शादी कर ली। ये जोड़ी पाकिस्तानी शोबिस की एक मिसाली जोड़ी समझी जाती जो स्क्रीन पर और जिंदगी में एक दूसरे के साथ थे। ताहम शादी के बाद हुमैरा ने आबिद अली की ख्वाहिश पर शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इन्होंने अपनी जाती जिंदगी और खानदान को तरजीह दी और अपनी सलाहियतों को पस मंजर में रखा। उनके किरदारों में हमेशा एक शान, अजमत और खुलूस दिखाई देता था जिसे शायकीन आज भी याद रखते हैं। हुमैरा अली की बेटियां भी अपने अपने मैदान में अपनी माँ का नाम रोशन कर रही। उनकी बेटी ईमान अली आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म स्टार और सुपर मॉडल है। दूसरी बेटी रहमा अली एक जबरदस्त सिंगर है। उन्होंने अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिल जीते हैं। बदकिस्मती से हुमैरा और आबिद अली की शादी हमेशा खुशहाल न रही और इनकी शादी तलाक पर खत्म हो गई। आबिद अली ने बाद में राबिया नूरेन, जो खुद भी एक मशहूर अदाकारा थी, इनसे शादी कर ली। तलाक के बाद हुमैरा पर जज्बाती और माशरती तौर पर गहरे असरात मुर्तब हुए। एक ऐसी खातून जो शोबिस की दुनिया की शहजादी थी, इन्हें अचानक अपनी शनाख्त दोबारा बनानी पड़ी। मुआशरती दबाव और तन्हाई ने इनके लिए जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। तलाक के बाद हुमैरा आबिद ने अपनी 3 बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले संभाली। एक सिंगल मदर के तौर पर इन्होंने अपनी बेटियों को न सिर्फ मोहब्बत और तालीम दी बल्कि इन्हें अपने ख्वाब पूरे करने की तरकीब भी दी। मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुमैरा ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी बेटियों को मजबूत और खुद मुख्तार बनाया और आज ईमान अली और रहमा अली शोबिस में अपना नाम कमा रही, जो हुमैरा अली की मेहनत का सबूत है। तलाक के बाद हुमैरा ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने के लिए शोबिस में वापसी का फैसला किया। 1990 की दिहाई में इन्होंने दोबारा ड्रामों में काम शुरू किया और इनकी वापसी ने सबको हैरान कर दिया। इन्होंने साबित किया कि मुश्किलात के सामने हार मानना इनका शेवा नहीं। इनकी वापसी के बाद ड्रामों जैसे अकबरी अस्करी और कंकर ने इन्हें एक बार फिर नाज़रीन के दिलों में जगह दी। हुमैरा की ये वापसी न सिर्फ इनकी जाती फतह थी बल्कि हर इस खातून के लिए पैगाम थी जो जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ रही। बदकिस्मती से हुमैरा आबिद 3 मई 2025 को हम सबसे जुदा हो गई। इनका इंतकाल पाकिस्तानी शोबिस के लिए एक अजीम नुकसान था, लेकिन हुमैरा आबिद की कहानी मौत के साथ खत्म नहीं होती। इन्होंने अपनी अदाकारी, गुलकारी और सिंगल मदर के तौर पर जद्दोजहद से एक ऐसी मिराज छोड़ी जो हमेशा जिंदा रहेगी। नंबर 4, सिकंदरा, इनको दबाओगे तो ये सोसाइटी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे। इनमें फाइट ही खत्म हो जाएगी तो ये कंपटीशन में हिस्सा कैसे लेंगे? नाज़रीन, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो पर्दे पर मनफी किरदार अदा करती हैं, लेकिन हकीकत में वो दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने वाले बावकार और बाकमाल लोग होते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे ही माजी के मशहूर विलन की जिन्होंने अपनी दबंग आवाज, रोबदार शख्सियत और शानदार अदाकारी से एक पूरा दौर बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुस्तम खान की, जिन्होंने रमजानुल मुबारक की तीसरे अशरे की इक्ताक रात यानी 25वीं रोजे को 26 मार्च 2025 को अपने खाल के हकीकी से जाप। रुस्तम खान का असल नाम सरदार मोहम्मद यूसुफ खान था। वो 1966 में लाहौर में पैदा हुए और यहीं इनकी परवरिश हुई। अपनी जवानी में वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और अपने फिल्मी नाम रुस्तम खान से मशहूर हुए। अपने कद और जिस्म, लंबे बाल, गंभीरू आवाज और बावकार अंदाज की वजह से इन्हें फिल्मों में मनफी किरदारों के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी अदाकारी का जौहर और कायदाना सलाहियतें बहुत आला थी। रुस्तम खान ने 90 की दहाई में पंजाबी फिल्मों के दौरे अरूज में कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया। इनकी मौजूदगी से सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता था। वो विलन जरूर थे, लेकिन ऐसे विलन जिन्हें देखकर दाद देने को दिल करता।
टीवी पर भी इनका सफर जारी रहा। इन्होंने पीटीवी के ड्रामे दलदल, जख्म और इंडस वर्जन के मशहूर ड्रामा दौड़ में काम किया। मजबूरी तौर पर वो एक दर्जन से ज्यादा ड्रामों में अपनी फरारी का लोहा मनवा चुके। एक बार फिल्म स्टूडियो में अदाकार शान शाहिद और असद के साथ स्नूकर खेलने के दौरान एक तलख झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक जा पहुंची और फिर शान के हमायती ग्रुप ने रुस्तम खान और असद को स्टूडियो से निकाल दिया। ये वाकया इनके करियर के जवाल की एक बड़ी वजह बना। रुस्तम खान की शादी मशहूर स्टेज और फिल्म अदाकारा समीना मीर से हुई। ये शादी तकरीबन 12 साल तक कायम रही, मगर अफसोस कि ये रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। इनकी कोई औलाद मुश्तरका न थी, ताहम समीना मीर का एक बेटा था जो पहले शोहर से था। शादी की नाकामी, फिल्म इंडस्ट्री में मायूसी और बढ़ती उम्र, इन तमाम वजूहात की बिना पर रुस्तम खान पाकिस्तान छोड़कर नॉर्वे मुंतकिल हो गए। नॉर्वे में क़याम के दौरान रुस्तम खान को मीदे की शदीद तकलीफ का सामना हुआ। तशखीस हुई तो पता चला कि इन्हें कैंसर है। एक तवील और थका देने वाली जंग इन्होंने अकेले लड़ी, ना कोई मीडिया पर आया, ना किसी को पता चला। इस दौरान रुस्तम खान ने नॉर्वे में दूसरी शादी की और इनकी इकलौती बेटी वहीं पैदा हुई। इस बेटी ने इस खबर की तस्दीक की कि इनके वालिद पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी विलन रुस्तम खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। रमजान का 25वां रोजा 26 मार्च 2025, वो रात जिसे लैलतुल कद्र जैसी अजीम रातों में शुमार किया जाता है, इस बाबरकत रात में रुस्तम खान का इंतकाल हुआ। नंबर 5, अब हम बात करेंगे उस बासलाहियत फास्ट बाउलर की जिसका करियर जितना मुख्तसर था उसकी कहानी इतनी ही हैरान कुन। जी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर फारूक हमीद की, जो साल 2025 में 80 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। फारूक हमीद 3 मार्च 1945 को लाहौर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। इनके खानदान को खेल से खास लगाव था। इनके वालिद मेजर एस से हमीद एक ओलंपियन थे, जबकि इनकी बड़ी बहन ताहिरा हमीद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की बानी अराकीन में शामिल थी, जिनका इंतकाल 2020 में हुआ। फारूक हमीद ने पाकिस्तान की मशहूर डिपार्टमेंटल टीम PIA और रीजनल टीम लाहौर की नुमाइंदगी की। 1960 की दहाई वो दौर था जब पाकिस्तान क्रिकेट तंजली का शिकार थी, लेकिन ऐसे में फारूक हमीद जैसे बासलाहियत खिलाड़ियों ने खेल को नया रंग दिया। इनका शुमार फास्ट मीडियम बॉलर्स में होता था। अपने मुख्तसर मगर मौसर फर्स्ट क्लास करियर में इन्होंने 43 मैचेस खेले और 111 विकेटें हासिल की, जिसमें इनकी बेहतरीन बॉलिंग 7 रन देकर 16 विकेटें रही। इनकी आवाज 25.21 रही, जो इनके मयार को जाहिर करती है। 1964 में इन्हें पाकिस्तान कौमी टीम में शामिल कर लिया गया और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हुए। सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में फारूक हमीद ने मेलबर्न में अपना पहला और वाहिद टेस्ट मैच खेला। इस मैच में वो ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड बल्लेबाज अयान चैपल को आउट करने में कामयाब हुए। ये मैच हनीफ मोहम्मद की क़यादत में खेला गया और ये एक ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन फारूक हमीद ने अपनी बॉलिंग से सबकी तवज्जो हासिल की। बदकिस्मती से इनका बैनुल अक़वामी करियर सिर्फ एक मैच पर ही खत्म हो गया। महज 25 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इनके मुताबिक क्रिकेट में सियासी मुदाखलत ने इनका दिल तोड़ दिया और वो मायूसी का शिकार होकर खेल से किनारा कश हो गए। जिंदगी के आखिरी बरसों में फारूक हमीद कैंसर जैसे मुसी मर्ज में मुब्तला रही। इनके अहले खाना के मुताबिक वो काफी अरसे से बीमारी से लड़ रहे थे। बिलाखिर 3 अप्रैल 2025 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इनके वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। तो दोस्तों, ये वो चेहरे थे जिन्होंने हंसते हुए हमें रुला दिया और रोते हुए हमें जीने का हौसला दिया। आज वो खुद हमसे बिछड़ गए, मगर इनका फन, इनका खुलूस और इनकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आप इनमें से किसी फनकार से मुतासिर रहे या उनकी कोई खास अदाकारी, ड्रामा या गाना याद हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इनकी आखिरत के लिए दुआ करना मत भूलें। अल्लाह इन सब मरहूम फनकारों की मग़फ़िरत फरमाए, इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे और इनके अहले खाना को सब्र अता करे, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही सच्ची दिल से जुड़ी हुई कहानियां पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।